मेविन फाइगी केविन फाइगी के एक जुड़वा भाई ने मुझे एक सीक्रेट खबर दिया कि आगे चल के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन कौन मरने वाला है। ये लिस्ट में पहला नाम आता है टोनी स्टार्क। अबे पुरानी है यार ये। मतलब जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैरेक्टर्स मरते हैं तो बुरा लगता है, पर कैरेक्टर्स के आग को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सिंपली किल देम। और शायद मार्वल के फेज़ 4 में हमें कई सारे कैरेक्टर्स और मरते हुए दिखाई देंगे। तो आज हम बात करेंगे वो कैरेक्टर जो मार्वल के फेज़ 4 में मर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो फैनबस में डुबकी लगाते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन था। नंबर 1 स्पाइडरमैन। हाँ मुझे पता है स्पाइडरमैन नो वे होम आने वाली है और स्पाइडरमैन करेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ सबसे ज़्यादा कैशेबल एसेट्स में से एक है। तो क्या वजह है जिस वजह से वो मार्वल के फेज़ 4 को जिंदा नहीं निकालेगा? मेरे ख्याल से मेन वजह है सोनी वाले। उनके पास स्पाइडरमैन के पूरे राइट्स हैं, तो क्या वो अपना प्रॉफिट किसी के साथ बांटेंगे? मेरे ख्याल से डेफिनेटली नॉट। वो पूरा प्रॉफिट खुद रखेंगे। इसलिए वो हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम या फिर रिलेटिव फ्यूचर में स्पाइडरमैन को मार दें और फिर उसको ले जाएं अपने यूनिवर्स में और अपने यूनिवर्स में उससे पैसे ही छापें। मतलब पैसे ही पैसे, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पीटर पार्कर की कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो कर सकता है और ये लोग नहीं कर सकते? कोई इतना बड़ा थ्रेट है ही नहीं जिसको केवल स्पाइडरमैन हरा सकता है। मतलब किसी विलन में इतना दम नहीं है कि वो स्पाइडरमैन को मार सके। केवल बिजनेस में इतना दम है कि वो स्पाइडरमैन को मार सके। बिजनेस ही स्पाइडरमैन को मारेगा, क्योंकि इस समय मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो मल्टीवर्स वाली भेलपुरी बनी हुई है, तो क्या पता अगर वो इस स्पाइडरमैन को हटाएंगे तो उसकी जगह कोई दूसरा स्पाइडरमैन ला दें, माइल्स मोरालेस वाला। पहले जो मैंने बोला सोनी राइट्स, उसके बाद मुझे यहाँ पे हिपोक्रेसी वाले ताने मत मारना। नंबर 2 बकी बार्न्स, विंटर सोल्जर, वाइट वुल्फ। अभी कितने नाम है यार इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फेज़ 4 में बकी मोस्ट प्रोबेबली मर जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार इस बंदे की स्टोरी जाएगी कहाँ। इसकी उम्र ऑलमोस्ट कैप्टन अमेरिका जितनी है और इस बेचारे को तो शील्ड भी नहीं मिली। मतलब उसको मिली, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा डिजर्विंग एंड छोड़ो, डिबेटेबल टॉपिक है। मतलब मार्वल को चाहिए था कैप्टन अमेरिका उनको सैम विल्सन के रूप में मिल गया। तो विंटर सोल्जर का क्या रोल है आगे चल के? कैप्टन का साइड किक बने रहे, पहले भी था अभी भी रहे। बकी के लिए बुरा लगता है। हैशटैग जस्टिस फॉर बकी यू कैन नॉट डू दिस ऑल डे। नंबर 3 हॉकाई ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मृत्यु को इतनी बार चकमा दिया है कि किसी और कैरेक्टर ने नहीं दिया होगा। वो एवेंजर्स की टीम में एक दूसरा नॉन पावर्ड कैरेक्टर है, पर भी यार अब तक जिंदा है, मरा ही नहीं है। थोड़ा बहुत प्लास्टिक का भी बन गया है, पर भी मरा नहीं है। मतलब उसकी इस हरकत पे मैं उसको लोकी जूनियर का खिताब दे सकता हूँ। जोक था। खुद जेरेमी रेनर जो कि हॉकाई का रोल निभाते हैं, उनने एवेंजर्स की पहली मूवी के बाद क्रिएटर्स से मांग करी थी कि मुझे मार दो, क्योंकि पहली मूवी में तो वो एक ज़ॉम्बी कैरेक्टर की तरह था जिसको लोकी कंट्रोल करके अपने काले कर्म करवा रहा था। और फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में उनने अलग चीज़ डाल दी कि हॉकाई इज नन अदर देन द हार्ट ऑफ द टीम। तो ब्लैक विडो क्या है यार? इंटेस्टाइन ऑफ द टीम। मतलब उसको बचाने के चक्कर में क्विक सिल्वर मर गया, उसको ही मार देते यार इससे अच्छा। और जब हमें लगा कि एंड गेम में फाइनली ये मर गया, यार ब्लैक विडो बन गई उसकी जगह। मतलब कैसे? शुरुआत में जो मैंने इस नंबर के पहले बोला था कि उसने मौत को कई बार चकमा दिया है, याद आया कैसे? और उसकी डेथ का अब सेंस भी बन रहा है, क्योंकि हॉकाई टीवी सीरीज आने वाली है और उसमें हॉकाई नहीं होगा, हॉकाई की लड़की होगी। तो यार ये समय सही है कि उसकी बेटी के सामने उसके पापा को मार दो और बेटी का ट्रॉमेटाइज कर दो, अच्छा रहेगा। नंबर 4 ड्रैक्स, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के तीनों पार्टों की तुम देखो। पहले इसमें जो कलर था वो कैरेक्टर मरा, दूसरे वॉल्यूम में जो लोगों का कलर था वो कैरेक्टर मरा, और तीसरे में जो कलर दिख रहा है, मतलब जो ऑफिशियल फोटोज आई हैं उससे कलर दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस पार्ट में ड्रैक्स मर जाएगा। और डेव बटिस्टा जो ड्रैक का रोल निभाते हैं, अब वो भी इस रोल को और करना नहीं चाहते हैं। बंदा बहुत बूढ़ा हो गया है और अपने आप को अब उस फिजिक में मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते। द इनविजिबल ड्रैक्स मार्वल के कुछ सबसे ज़्यादा कूल सुपर हीरो कैरेक्टर्स में से एक। पावरफुल नहीं होता पर कूल है यार वो। तो इसकी डेथ तो सच में इमोशनल करेगी। तो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, मतलब उसने कोई डिस्ट्रॉय वाले काम किए तो नहीं है, वो इस मूवी में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नंबर 5 निक फ्यूरी को फाइनली स्पॉटलाइट मिलने वाली है सीक्रेट इन्वेजन शो में, पर क्या ये शो उसको एक फेयरवेल भी देने वाला है? मतलब इस समय अगर तुम लोग किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो तो वो है नन अदर देन स्पाइडरमैन नो वे होम। तुम में से कोई भी सीक्रेट इन्वेजन के लिए एक्साइटेड नहीं है, और अगर सीक्रेट इन्वेजन हमको सरप्राइज करना चाहती है तो वो सबसे अच्छा सरप्राइज हमको दे सकते हैं निक फ्यूरी को मार के। जिस बंदे ने एवेंजर्स को बनाया, जिसने ना जाने कितनी बार अपनी डेथ को फेक किया, अगर वो ही इंसान मर जाएगा तो ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और बड़ी बात, अगर वो मर भी गया तो हम एक ही चीज़ सोचेंगे यार कि क्या ये जो मरा है ये सच में मरा है या फिर ये कोई स्क्रल था जो मरा है, निक फ्यूरी नहीं।
दुनिया की नज़रों में वो मर जाता है, पर अंदर ही अंदर वो जीता रहता है। अंदर ही अंदर, पता नहीं मैंने क्यों बोला। नंबर 6, थॉर। अब माना थॉर एक गॉड लाइक बीइंग है, गॉड लाइक क्या, गॉड बीइंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पोजेस करता है, बहुत ज़्यादा पावर पोजेस करता है, पर एनीथिंग कैन बी किल्ड। थॉर की ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ खोने के लिए बचा नहीं है केवल उसकी जान को छोड़ के। थॉर की अगली मूवी थॉर लव एंड थंडर में एक नई थॉर दिखने वाली है, जेन फॉस्टर की दी माइटी थॉर, जो म्योल्नर को उठा सकती है। अब म्योल्नर कहाँ से आ रहा है उस पर अपन वीडियो कभी और बनाएंगे, पर ऐसा उसमें होने वाला है। और वो जब थॉर बन जाएगी तो क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सच में किसी दूसरे थॉर की जगह होगी? ये वाले थॉर की जगह कोई और नहीं ले सकता, पर भी जगह नहीं होगी भाई, बुरा है। मेरी भी वो सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है थॉर, और मुझे ये वाला थॉर का वर्जन अच्छा भी लगता है, मोटा, बहुत कॉमिक टाइमिंग वाला। पर यार जितना उसने सफ़र किया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी और ने नहीं किया है, वांडा ने किया है। तो यार थॉर के कैरेक्टर आर्क को ख़त्म करना है, उसको एक अच्छा सा फेयरवेल देना और उसकी सफरिंग को फाइनली एंड पे लाना है, तो उसको मार दो, ये बेस्ट होगा उसकी सफरिंग को ख़त्म करने का, अकॉर्डिंग टू मी। नंबर 7, हल्क। हल्क काफ़ी लोगों का फेवरेट कैरेक्टर था थॉर रैग्नारोक तक। फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आई, वहाँ पे वो थैनोस से पिटा, और एंड गेम में तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या बना दिया था यार, मैं अभी भी नहीं समझ पाया। मार्वल के कैरेक्टर्स की राइट की इतनी गंदी भेलपूरी बनी हुई है, और हल्क के कैरेक्टर में तो वो अलग ही है, और उन्हीं राइट्स की वजह से शायद हमें कभी हल्क की सोलो मूवी देखने को नहीं मिलेगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्सल वाले बनाए तो बनाए, पर वो बहुत ही बुरी बनाएंगे यार। हल्क के छोटे छोटे अपीयरेंस ठीक हैं, पर वो जिस लेवल का कैरेक्टर है उसके लिए ट्रिलॉजी, क्वाड्रिलॉजी, एक पूरी यूनिवर्स बना दो, कम पड़ेंगी, क्योंकि हल्क है ही तो ऑसम कैरेक्टर। मार्वल कॉमिक्स में जितनी हल्की बकत है शायद ही किसी और कैरेक्टर की होगी, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में राइट्स की मजबूरी की वजह से हल्क कभी हीरो नहीं बन सकता, वो हमेशा हीरो का भाई ही बन सकता है। और अब मार्वल एक शी हल्क नाम की सीरीज़ भी डेवलप कर रहा है, तो यार हल्क नहीं तो शी हल्क ही सही, क्या पता वो हल्क जितनी ऑसम हो, नहीं हो सकती, पर हम ये उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि वो हल्क के आसपास तो हो। ब्रूस बैनर की अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई जगह नहीं है, तो क्यों ना हल्क को एक अच्छा सा फेयरवेल दिया जाए, क्योंकि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह जीने से अच्छा है वो एक हीरो की तरह मर जाए। नंबर 8, हैंक पिम। हैंक पिम कोई और नहीं, ओरिजिनल एंटमैन है, जो एंटमैन फ्रेंचाइजी में एक बूढ़े पुराने एंटमैन की तरह था। वॉट इफ उसने बहुत गंदे गंदे कांड करें, पर हम यहाँ पे केवल मेन कैनन की बात करेंगे। चांसेस बहुत कम है कि शायद एंटमैन की तीसरी मूवी एंटमैन क्वांटमेनिया में शायद हैंक पिम मर जाएगा। मतलब तुम सोचो, एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया, कितना बड़ा नाम है यार। सॉरी, इस मूवी का मेन विलन कैंग द कॉन्करर है, और कैंग द कॉन्करर जिस लेवल का विलन है तुम सोच भी नहीं सकते, वो बहुत बड़ा विलन है। तो यार अगर उस विलन को स्टोरी पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालना है तो वो वास्प को तो मारेगा ही नहीं, टाइटल में उसी का नाम है, एंटमैन को भी नहीं मारेगा, एंटमैन की ही मूवी है, तो वो किसको मार सकता है? हैंक पिम को। जेनेट भी मर सकती है, पर वो किसी और दिन। नंबर 9, विजन। हाँ मैं जानता हूँ विजन मर चुका है, बहुत बार मर चुका है। पहले वांडा ने उसको मारा, फिर थैनोस ने मरे हुए विजन को जिंदा करके फिर मारा, और फिर फाइनली जब वांडा ने उसको हैक्स के अंदर क्रिएट किया, एंड में फिर से उसको मजबूरी में विजन को फिर से मारना पड़ा। मतलब भाई ने बहुत सफ़र किया है यार। और करेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक और विजन एग्जिस्ट करता है, ये वाइट वाला। इसकी मेमोरी दूसरे विजन ने वापस कर दी थी, पर ये जो वाइट विजन है वो अपना पूरा समय ये कोई वांडा के साथ बिताने नहीं वाला, क्योंकि अब वांडा भी बहुत ही मैच्योर कैरेक्टर बनती नज़र आ रही है, मुझे तो लग रही है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर्स आ गई हैं कि वो कुछ अच्छा तो करेगी, नहीं तो मल्टीवर्स बनाएगी। तो अगर आगे चल के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ये वाइट विजन को मार भी दे तो अब लोगों को फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। विजन इतनी बार मर चुका है कि एक और बार मरेगा तो एक और बार और सही, मर क्या सकता है, डिसमेंटल हो सकता है। कुछ कमाल के टॉप 10 देखने के लिए मैं तुम्हें टॉप 10 वाली प्लेलिस्ट रिकमेंड करूँगा। बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।